कहां जा रहे हो? तुम्हें जाना कहां है? किस तरफ तुम जा रहे हो? अय पथिक, अय उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग की ओर चल। शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर। विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। तू भूले हुए मार्ग में क्यों जा रहा है जहां भूल भुलैया ही है? ये संसार ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है, आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया है। भगवान कृपा करते हैं, निकले हुए संत महात्माओं का जब संग दे देते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो इस भूल भुलैया में से बचा के वो हमें सही मार्ग, अपने घर का पता बता देते हैं। भूला मार्ग छोड़, सदन निज, अपने भवन की तरफ देख जहां तुझे जाना है। श्री धाम वृंदावन आए मिले परिवार आपने, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार के है, यही हमारे हैं। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का समस्त परिकर धाम हम यहीं के हैं, इन्हीं के हैं। भूल करके भूल भुलैया संसार में भटक गए। तू अपने स्वरूप को भूल गया है पथिक, तू कौन है, किनका है, ये बात भूल गया है और भूल भुलैया में भटकता जा रहा है। किस किस को अपना मान रहा है? ठहर जा, दौड़ना बंद कर। अरे एक क्षण तो पलट कर देख, अपने गृह की तरफ देख। घर के दरवाजे में खड़े घर वाले तेरा स्वागत करने के लिए तैयार, तू पलट तो, भूल भुलैया के मार्ग से हट और अपने घर की तरफ तो देख। क्यों नहीं मुड़ पा रहा? मोह में फंस गया है। ए पत्नी पुत्र परिवार संसार का है ऐसा मोह, पूछो मत। अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मोह नहीं त्याग सकता। मोह त्याग, मुड़, वो मार्ग तेरा नहीं है। पकड़ पंथ सुचि, ये पावन मार्ग, निर्विघ्न मार्ग, इस पर चल तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये सरल स्वभाव से महासुख प्रदान करने वाला भगवत मार्ग है, ये सत्य है। इस झूठे मार्ग में जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर, शीघ्रता पूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है। इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो भी तुम्हारे को अपना लगता है वो प्रभु को समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। मालिक, अभी तक झूठे अभिमान के कारण मैं मानता रहा, मेरे से गलती हो गई। आपकी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, मैं अपनी गलती मिटा रहा हूं, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपके द्वारा दी हुई वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहा हूं। ये जो मैंने बेईमानी बीच में कर ली कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, प्रभु इस भूल को आपकी कृपा से मिटाकर मैं आपको समर्पित करता हूं। ये सब मैं आप तुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित। प्रभु, भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं। मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ सब आपकी सेवा की सोच है। नाथ, मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक, सेवक, मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप पहचाता नहीं, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान हैं कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपालु हैं, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये वो अनुभव कराते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते रहो। इतना प्यार करते हैं प्रभु। अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहां प्यार, कैसा प्यार।
वही वो है, वही वो है, दूसरा नहीं है। वो अनुभव में आ जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं, वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है प्रभु को मालिक हैं, वो मालिक बस हैं को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो आप प्रभु की जगह क्या प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं। चंद रुपयों के लिए, चंद भोग सामग्री के लिए, चंद सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई प्रगट में सहयोग कर दे, उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते हैं। प्रभु के लिए केवल प्रभु बस। प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियालाल, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हम कैसे सेवक हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर लेते हैं। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान सम्मान। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी प्रभु ही हैं, ये स्वीकार करना है। ईमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामग्री सेवा की है और तुम सेवक हो। जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपनापन नहीं रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। अभी बेईमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में, इसका भाव समझिएगा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। हृदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो सब प्रिया जी है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रिया जी है। अब आपकी जो आनंदमयी वृत्ति उठे, इसीलिए आनंदमयी वृत्ति नहीं उठ रही सब भगवत कार्य करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवत कार्य करने वाले हैं, आपके पास सब है। वो अभी बात नहीं, वो जो बात अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने हृदय में खोज कर देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना मैं। बोले तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है नाम। जब नाम को स्वीकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है। जब प्रभु आ जाते हैं, प्रभु की सारी महिमा प्रकाशित हो जाती है, तो और क्या बात है। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये जो नाम है ना, बहुत बड़ी सामर्थ्य। आप समझिए, ये नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई, इसीलिए रोना धोना है कि अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। महापुरुष जब कहते हैं साधन नाम सम नहीं आन, साधन नाम सम नहीं आन, जपत शिव शनकादि सारद नारदादि सुजान, साधन नाम सम नहीं आन। ज्ञान समुद्र, वैराग्य की मूर्तिमान स्थिति भगवान शिव में हर समय विराजमान रहती है। उनके जैसा बैरागी कौन होगा और उनके जैसा ज्ञानी कौन होगा? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर वो क्या करते हैं? निरंतर नाम जपते रहते हैं। शनकादि ब्रह्म स्वरूप है, हरिशरणम निरंतर रटते रहते हैं। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली महामहिमामयी सरस्वती जी निरंतर नाम जप करते हैं। और देवर्षि नारद जी तो वीणा में गुणगान करके जीवित ही रहते हैं। उनका जीवन ही है नाम गुणगान करना। इस कलिकाल में जिसके हृदय में बात बैठ गई, समझ लो कि सब कुछ पा गया। आपसे और कोई साधन सफलता पूर्वक हो पाना अब बहुत कठिन है। और जो भी और साधन सफलता पूर्वक होंगे भी, तो वो नाम के समान फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सी साधनाओं का वर्णन है, योग आदि, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ आदि, कैसे हो सकता है?
अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो योग करेगा, वो तपस्या कर पाएगा? कहां स्थिति रह गई है, कहां है? शरीर का इतना प्यार उदय हो चुका है कि भगवान बहुत लघु लगते हैं, शरीर ही भगवान लग रहा है। कैसे साधना बनेगी? अगर साधन शब्द से जुड़ा जाए तो जो शास्त्रों में साधना लिखी हुई है असंभव सा है। यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। सोचो कैसे महापुरुषों ने तप किया, कैसे साधनाएं संपन्न की, उनका हृदय तब पवित्र हुआ, वो सब नाम कर देता सहज में।